गुन्नू गुन्नू मम्मा की बुरी लगी है तेरे को? हैं? मम्मा की बुरी लगी है? चेयर को ढालने का। मम्मा नहीं आएगी। मम्मा को मैडम अभी मैम का फ़ोन आया था ना मेरे को। मैम ने बोला कि मम्मा आज हमारे पास ही रहेगी यहीं पे ही, और गुन्नू को लेके जाओ और घर में अपने वहाँ पे पढ़ाओ उसको स्टडी। सो हेलो जी, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? और गुड मॉर्निंग आपका सभी का। हम एक बार फिर से आपको एक नए ब्लॉग में लेके आए हैं। वो देखिए सामने गुन्नू भाग रही, छोटी सी गुन्नू दिख रही होगी आपको भागते हुए। अभी हम हैं बहुत ही फेमस स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल APS डगशाई में। यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क करी है और ये पूरा का पूरा मेन ग्राउंड है जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें खेली जाती है। टॉप ऑफ द हिल है, मतलब बहुत हाइट पे है, इससे ऊपर कोई जगह भी नहीं है। बस ये पूरा जितना भी आपको दिख रहा है ना, पूरा का पूरा कैंपस है। पहले गुन्नू से मिलते हैं। हेलो गुन्नू, इधर देखो। क्या हुआ? डॉगी पड़ गए खाने? डॉगी पड़ गए? गुन्नू एक्चुअली में खेलने गई थी वहाँ पे ना, तो इसके पीछे शायद डॉगी भागे, तो ये यहाँ पे वापस आ गई भागे। अच्छा, मुझे लगा कि वहाँ शीशो है। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? कितना बड़ा ग्राउंड है खेलने के लिए, देख ले। नहीं भागना नहीं, डॉगी भागेंगे तेरे पीछे। तो एक्चुअल में अभी हम डॉगी भागेंगे पीछे से, ठीक है? तो अभी हम यहाँ पे आए हैं, तो ये पूरा का पूरा ना एरिया जितना भी है ये कंटोनमेंट जोन है, मतलब जोन है। और यहाँ पे बोर्डिंग स्कूल है, ये को एजुकेशन बोर्डिंग स्कूल है। ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़, मतलब ये आर्मी के अंडर स्कूल है। तो यहाँ 500-600 के आसपास यहाँ पे बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं। तो जो स्ट्रेंथ हमने कंफर्म की थी, बाकी ये सारी की सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ है यहाँ पे सारी, ये रेसलिंग रिंग लग रहा है मेरे को, और वो सामने वहाँ पे वॉलीबॉल और वो बाकी एक्टिविटीज़ हो रही है। बाकी तनु अभी जो है वो सामने जो आपको एक कैंपस दिख रहा है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहाँ पे वो गई है और उसका चल रहा है अभी इंटरव्यू। तो उन्होंने बोला कि आप तब तक गुन्नू को यहाँ पे ना गेम खिलाओ, और जैसे ही गुन्नू थक जाएगी तो इसको फिर तो इसको कुछ ना कुछ गेम अपना मज़े करवा दो, ठीक है? तो फिर हमने सोचा कि ठीक है जी, गुन्नू को मैं काम ना तब तक वो करते हैं, मैं गुन्नू की एक फ़ोटो खींच लेते हैं। तो तन्नू का जो इंटरव्यू है ना, वो अभी पता नहीं 2-3 घंटे या पूरा दिन चलेगा, अभी टाइम का कोई पता नहीं है। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा ना हम वो करते हैं। हाँ, ये वाला वो खाता भी, वो वाला डॉगी ना जो उधर वो पीछे खा। अच्छा कैंपस में ही रहते हैं? अच्छा। एक्चुअल में जहाँ पे हम खड़े थे अभी डगशाई स्कूल में, तो यहाँ पे भाई से बात करने को मौका मिला, काफ़ी देर बातचीत हुई। तो वो एक्चुअल में यहाँ पे एज मतलब जो यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह करते हैं, मतलब ये ग्रास कटिंग वगैरह, ग्राउंड का क्लीनिंग का टोटल देखते हैं ना, वो एक्चुअल में यहाँ पे देख रहे थे। तो उन्होंने बोला कि यार मैं तो यहाँ पे पिछले 4 साल से लेकर काम कर रहा हूँ, और अभी वो पीछे यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उनसे मेरी बातचीत हुई, तो मैंने बोला कि यार भाई हम तो पहली बार एक्चुअल में शिमला से यहाँ पे आए हैं, तो और एक्चुअल में हमें पता नहीं था यहाँ पे कि मतलब एरिया कितना बड़ा है और क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भाई ने बताई हमारे को कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे तकरीबन जो उन्होंने बताया कि सारा स्टाफ मिला के 70-80 के आसपास का स्टाफ है, जिसमें सारी मतलब A to Z जितने गार्ड्स हो गए, हमारे टीचर्स हो गए, VGT, DGT, अकाउंट्स, प्रिंसिपल, सारी चीज़ें मिला के तो 70-80 के आसपास का उन्होंने स्टाफ बताया। बाकी यहाँ पे बच्चों को जो है 5th से लेकर मतलब बोर्डिंग स्कूल है और 12th तक है, बच्चा यहीं पे ही रहता है पूरा दिन उसका खाने पीने का सब कुछ यहीं पे। नीचे मत भाग, तुमको खाने पड़ेगा। तो सारी की सारी फैसिलिटी इसमें अंदर ही है यहाँ पे, और मतलब बच्चे को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और पूरी की पूरी एक्टिविटी आपको दिखाऊँ ना, तो सामने देखो, वो देखिए सामने वहाँ पे उस पॉइंट पे मतलब एक्टिविटी चल रही है। और मतलब पूरा का पूरा एरिया तो बहुत बड़ा है ये। बाकी इस एरिया से मैं जहाँ पे अभी बैठा हूँ, तो वहाँ पे वो वॉलीबॉल की एक्टिविटी चल रही है, बच्चे वहीं पे मतलब अलग तो वो चीज़ें करते रहते हैं। तो भाई बोल रहा था कि मैं यहाँ पे 4 साल से रह रहा हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे किसी भी तरह की ऐसी कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि बच्चा जो है वो चाहे किसी भी स्टेट से यहाँ पे आया हो तो प्रॉब्लम नहीं होती उसको। मतलब यहाँ पे अंदर पूरी तरह से सिक्योर है वो बच्चा, और उसको हर तरीके की फैसिलिटी दी जाती है। तो अभी बाकी देखते हैं हम थोड़ी देर बाद, जैसे ही तन्नू का
फर्स्ट स्टेप जो क्लियर होता है, क्योंकि पहले उसका स्क्रीनिंग टेस्ट था शायद उसमें, वो तो उसी से पता लगा कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट में जो उसने तैयारी की थी क्या उसमें से ही उसका कुछ मतलब उसको सवाल जो क्वेश्चंस थे वो आए थे या फिर कुछ अलग लेवल के क्वेश्चंस थे। बाकी अभी कितने बच्चे आए हैं हमें पता भी नहीं लगा, क्योंकि जिस टाइम हमारी एंट्री हुई ना यहाँ पे, तो उस टाइम पे कुछ बच्चे ऐसे थे, गाड़ियाँ जो थी वो अंदर जा चुके थे। तो हमने एकदम से सिक्योरिटी गार्ड से पता किया कि भाई मैं कहाँ पे यहाँ पे इंटरव्यू का है, तो उन्होंने बोला कि यही एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है सामने वाला, आप इसमें चले जाइए। हम उसमें चले गए, तो मतलब तनु उसमें चली गई, मैंने गाड़ी उतनी देर में पार्क कर दी। अब एग्जैक्ट में उससे पहले हमारे से पहले कितने एंटर हो चुके थे अंदर, क्योंकि गाड़ियाँ तो यहाँ पे लगी है, 8-10 गाड़ियाँ यहाँ पे लगी है, कुछ पीछे खड़ी थी। तो बच्चे तो आए ही हैं, क्योंकि आज 4-5 तरह के जैसे एलडीसी अकाउंटेंट्स और 3-4 और पोस्टों के पीजीटी टीजीटी इन सारे हर चीज़ का टेस्ट था। तो ऑब्वियसली सी बात है कि जिन्होंने अप्लाई किया था वो तो आएंगे। अब टाइम कितना यहाँ पे लगता है, तो हमने वैसे पता भी किया था अपने रिलेटिव्स में, तो उन्होंने कहा था कि टाइम पूरा दिन मान के चलो कि बहुत था कि 4 या 5 भी बज सकते हैं। अब एग्जैक्ट पता लगेगा कि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कितनी है अंदर और कितना उसमें टाइम लगता है। कर लेंगे यहाँ से कर लेंगे, रुक जाओ लोग के नीचे। सो फ्रेंड्स, अभी हम ना ग्राउंड में हैं और मैं और गुन्नू काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। लंच टाइम से भी ऊपर हो चुका है, मेरे ख्याल से 2 बजे का टाइम हो चुका है, तो 2 बजे बज चुके हैं, अभी 2 से भी ऊपर ही हो गया, 2:15 का टाइम हो चुका है और अभी हम उसी ग्राउंड में ही घूम रहे हैं। और आपको बता दो ना, अभी तक तन्नू का कोई पता नहीं है कि अभी कितना टाइम और लगेगा, क्योंकि कोई कनेक्टिविटी नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पे ना मेरे जो जियो की सिम भी है या फिर जो हमारी दूसरी सिम भी है उसमें नेटवर्क कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, तो इसलिए इस पॉइंट पे ना इशू है काफ़ी सिग्नल का, मतलब बात भी नहीं हो रही। इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है। BSNL फिर भी बीच में थोड़ा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अभी छुट्टी हो चुकी है। छुट्टी अभी यहाँ पे मेरे ख्याल से 9 से 2 बजे की टाइमिंग या 2:30 बजे तक के आसपास की टाइमिंग रहती है। तो सारे बच्चे तो वैसे घर जा चुके हैं। तो गुन्नू ने बोला कि चलो घूम लेते हैं थोड़ी देर ग्राउंड में, ग्राउंड खाली पड़ा हुआ और तनु के आने का भी कोई पता नहीं। एक्चुअल में तनु ने सुबह जब गई थी ना, वो तो उसने 2 चपातियाँ खाई थी, बोले थोड़ी देर में जैसे ही आएंगे वहाँ से शायद लंच टाइम के टाइम पे थोड़ा सा बीच में ब्रेक मिल जाए, लेकिन कोई ब्रेक नहीं मिला। कुछ लोग जो हैं अभी 3-4 गाड़ियाँ यहाँ पे जो थी, जो सुबह हमारे से पहले आ गई थी, वो अंदर से रिलीज़ हो गए, मतलब अब पता नहीं, वो तो तनु से पता लगेगा। एक्चुअल में वो अपना इंटरव्यू ओवर करके निकल भी गए यहाँ से। हम सोचा शायद उसी बैच में वो निकल जाएंगे, पता नहीं अब एक ही बैच था या 2 बैच थे उसमें, तो सेम वो तो उनको आधा पौना घंटा हो भी गया यहाँ से निकले हुए। बाकी देखते हैं अभी कि तनु को आने में कितना टाइम लगता है। बाकी सिस्टम जो यहाँ का है ना, वो देखिए, ये पूरा का पूरा जो ग्राउंड है ना, हम उसी ग्राउंड में अभी भी है। हमारी जो गाड़ियाँ लगी है वो वहाँ पे है। आपको दिख रहे हैं ना वो वाले हॉस्टल्स, उन सब हॉस्टलों के नाम अलग अलग है। जैसे उसका नाम है मानिक शॉ करके है, एक अपना जवाहर करके है, और इस साइड पे मैं कुछ इंदिरा करके पढ़ रहा था, एक वो लास्ट वाला इंदिरा है, और इस साइड पे ये सारे हॉस्टल अलग अलग बने हुए हैं। अब ये क्लास वाइज है, कैसे हैं अंदर तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये इनका एक तरह से यहाँ से मतलब वो डेडिकेशन ऑन द नेशन। सुबह हमने वहीं से बैठी थी कि मतलब वीडियो शूट की थी, तो उस वाले पोर्शन से ये पूरा का पूरा ग्राउंड जो है बहुत सुंदर लगता है। वो काफ़ी बड़ा एरिया है वो, और वो है पूरा एडमिन डिपार्टमेंट। अभी तनु का इंतज़ार कर रहे हैं, देखते तनु कितनी देर में यहाँ पहुँचती है। गुन्नू मम्मा की बुरी लगी है तेरे को? हैं? मम्मा की बुरी लगी है? मम्मा नहीं आएगी। मम्मा को मैम का फ़ोन आया था ना मेरे को, मैम ने बोला कि मम्मा आज हमारे पास ही रहेगी यहीं पे ही, और गुन्नू को लेके जाओ और घर में अपने वहाँ पे पढ़ाओ, उसको स्टडी करवाओ। हैं? वो बोले दूसरी मम्मा ले लो, वहाँ पे और मम्मा होगी ना, उनको बोल दो, ऐसा बोलो, है ना? ठीक है, वही मम्मा चाहिए। चलिए वही मम्मा देंगे आपको। तो ये वाली गेम में गुन्नू को बता रहा था कि ये वाली गेम कौन सी गेम है ये पता है? कौन सी गेम है ये पता है? इसको बोलते हैं बास्केटबॉल। ये जो ऊपर बनी है ना, ये जो टोकरी बनी है ना ऊपर, टोकरी, हाँ यहाँ से डालनी पड़ती है दूर से, वो इसमें नहीं तो पत्थर मारना, मारेंगे अंकल तेरे को, ठीक है। और ये देखो भाई, इस वाले एरिया से हमने एंट्री करी थी, एक्चुअल में धर्मपुर वाली साइड से यहाँ से हमने एंट्री की थी, और ये वाला और इस पॉइंट पे ये आगे जाके दूसरी साइड से भी निकल के कुमारहट्टी निकल जाता है। तो रोड की कनेक्टिविटी जो है चारों तरफ से है, और पूरा का पूरा एरिया ये अपना आर्मी का एरिया है पूरा का पूरा। अब इसमें हर जगह पे अपना कुछ जो फैकल्टी है उनका ठहरने का है, हॉस्टल्स है, बाकी एडमिन डिपार्टमेंट है, बाकी इसमें म्यूज़ियम है, बहुत सारी चीज़ें अंदर ही अंदर है मतलब इसमें। तो काफ़ी ज़बरदस्त है। बास्केट के तो 3 ग्राउंड देख रहा हूँ मैं, एक ये वाला है, एक उसके साथ वाला वो, तो 2 ग्राउंड्स तो यहाँ पे है, और तीसरा उस वाले एडमिन डिपार्टमेंट में दिख रहा है मेरे को। तो
3 डिपार्टमेंट में तो मेरे को साफ साफ दिख रहे हैं यहाँ से। मतलब प्लेग्राउंड जो बास्केट के लिए ही प्रिपेयर किए गए हैं। मेरा